ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं प्रेम प्रेम ह्रीं ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं प्रेम प्रेम ह्रीं ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध पुरपुर नमः। ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध पुरपुरु नमः। ओम नमो नृसिंहाय नमः। ओम श्री कंकाली नमः। ओम श्री जाल्पाय नमः। ओम श्री कलेही नमः। सभी लोगों को जय श्री राम। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे, भगवान की कृपा सबके ऊपर बरसी रही होगी। आज का हमारा विषय है, कुछ लोगों के कमेंट आए थे, कुछ लोगों ने टेलीग्राम में या कॉल के माध्यम से संपर्क किया कि अपनी घरेलू हिंसा के कारण बहुत परेशान है। इसके अलावा शत्रु बाधा से भी बहुत लोग परेशान हैं। कोई ऐसा उपाय बताया जाए जिससे शत्रु का सम्मोहन हो जाए, घर का कलेश मिट जाए, धन धानांद की प्राप्ति हो, रोग से मुक्ति हो। तो आज एक हम ऐसा सर्वगुण संपन्न मंत्र आपको बताने वाले हैं। इस मंत्र का कोई भी व्यक्ति यदि प्रयोग करता है तो उसके अंदर सम्मोहन की शक्ति आती है। इस मंत्र से व्यक्ति विशेष सम्मोहन कर सकते हैं, इसके अलावा जग सम्मोहन कर सकते हैं, इसके अलावा शत्रु का नाश भी कर सकते हैं, शत्रु को भी सम्मोहन कर सकते हैं। इस मंत्र को यदि दैनिक जीवन में कोई उतारता है तो धन धानांद की प्राप्ति होती है, रोग मुक्ति होती है और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। इसीलिए हमने कहा कि यह एक सर्वगुण संपन्न मंत्र है। सर्वगुण संपन्न मंत्र का मतलब होता है कि सारे कार्य एक ही मंत्र से हो जाएं। और इस मंत्र की जो विधि है वो बहुत ही आसान है, कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को कर सकता है। क्योंकि इस मंत्र से हमने बताया व्यक्तिगत सम्मोहन भी आप कर सकते हैं, जग सम्मोहन, परिवार का सम्मोहन। यदि आप परिवार में इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आपके परिवार में आपके प्रति पूर्णतया सम्मान की भावना जागेगी, जिससे घर के कलेश मिट जाएंगे, घरेलू हिंसा या घरेलू झगड़े मिट जाएंगे। अक्सर आपने सुना होगा पति पत्नी में नहीं पटती है, परिवार के अन्य सदस्यों में भी नहीं पड़ती है। भाई भाई हमेशा एक दूसरे से झगड़े करते रहते हैं, सास ससुर अक्सर बहू से झगड़े करते रहते हैं। यदि इस मंत्र का जापन श्रवण उस घर में हो रहा है तो सभी की बुद्धि परिवर्तित होती है। माता विंध्यवासिनी की कृपा से सभी की बुद्धि में एक सम्मोहन जागता है, प्यार की भावना जागती है, जिससे कलेश और लड़ाई झगड़े शांत हो जाते हैं। इस मंत्र का लगातार जप करते रहने से, क्योंकि यह मंत्र देखो एक दिन की साधना व्यक्तिगत विशेष में करी जाती है, लेकिन हमने बताया इसको आप अपने दैनिक जीवन में उतार सकते हैं। प्रतिदिन स्नान करते ही भगवान की पूजा अर्चना करते हुए इस मंत्र का ज्यादा नहीं, आप 21 बार, 51 बार, 11 बार, जितना आपके पास समय हो उतना जापन लगातार नित्य जीवन में शुरू कर देते हैं तो घर की कलह दूर होती है। इसके अलावा शत्रु आपके बारे में बुरा सोचना बंद कर देता है और जिस जगह आप खड़े हो जाएं वहां आपको सम्मान की प्राप्ति अवश्य होती है, क्योंकि जो भी आप बोलते हैं लोग उस बात को मानते हैं। आज यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इसी मंत्र के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। मंत्र बहुत छोटा सा है और इसकी विधि जरूर जानना आवश्यक है, क्योंकि यदि व्यक्ति विशेष के ऊपर इस मंत्र का प्रयोग करना पड़ता है तो इसकी विधि बहुत आवश्यक है। इस मंत्र में एक जगह नर नारी अमुक बस कर्म शब्द का उल्लेख है। उस जगह यदि आप अमुक की जगह किसी व्यक्ति विशेष का नाम पढ़ते हैं इस मंत्र के जापन के समय तो व्यक्ति विशेष पर यह सम्मोहन कार्य करता है और जैसा आप कहते हैं वैसी बात आपकी मानी जाती है। और उसी अमुक की जगह आप नर नारी पढ़कर जाप करते हैं तो सारे जग पे
या आपके दैनिक जीवन में आने जाने वाले लोग, परिवार के सदस्य, शत्रु, आसपास के लोग या जिसके सामने भी आप खड़े हो जाएं, सब पर इस मंत्र का प्रभाव पड़ता है। भाई अब वशीकरण मंत्र और सम्मोहन का मंत्र का मतलब ये नहीं होता कि सब आपके गुलाम हो जाएं। हाँ, आपके प्रति उनके अंदर मर्यादा जाग जाएगी, आपके प्रति सम्मान की भावना जाग जाएगी, लोग आपकी बात को मानने लगेंगे। बस ध्यान ये देने वाली बात होती है कि आप ऐसी भी कोई बात ना बोलें जो बाकी गलत हो। सत्य बात यदि आप बोलेंगे तो आपकी बात जरूर मानी जाएगी। सम्मोहन देखिए परोपकार हेतु किए जाते हैं। जैसे किसी का घर बिगड़ रहा है, पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है, तलाक की स्थिति आ गई है, सास ससुर बहू में झगड़ा चल रहा है जिसके कारण बहू को बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है, या सास ससुर को बहू के कारण कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो ऐसे में भी इस मंत्र का व्यक्ति विशेष रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तो सब में सम्मोहन की भावना जाग जाएगी, सभी में सम्मोहन की भावना जाग जाएगी और उस घर में प्यार बढ़ जाएगा, लड़ाई झगड़े कलेश बंद हो जाएगा। देखिए मंत्र तो एक ही होता है, उसको प्रयोग करने के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। आप चाहें तो उस अमुक की जगह अपने शत्रु का नाम भी व्यक्ति विशेष के तौर पर पढ़कर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे शत्रु पर इसका तत्क्षण ही प्रभाव देखा जाता है। यदि आपने इस मंत्र का सही विधि विधान के साथ जप कर लिया है तो समझ लीजिए शत्रु के ऊपर इसका प्रभाव पड़ना निश्चित ही हो जाता है और शत्रु के मन में जो आपके प्रति बैर रहता है वह धीरे धीरे खत्म होता है। शत्रु की बुद्धि में परिवर्तन होता है। इसके अलावा शत्रु आपके बारे में बुरा सोचना बंद कर देता है। जो बार बार घात के प्रहार आपके ऊपर होते हैं वह घात होना बंद हो जाता है, क्योंकि उसके बारे में फिर वह विचार छोड़ देता है। या कहा जाए तो जब भी आप शत्रु के सामने से गुजरते हैं या शत्रु के सामने अचानक आ भी जाते हैं तो शत्रु के मन में भी आपके प्रति जो है मर्यादा की भावना जाग जाती है। तो ऐसे में वह बुरा फिर आपका नहीं सोच सकता। चलिए अब आते हैं मंत्र की विधि के बारे में। सर्वप्रथम इसकी देखिए कई विधियां हैं। तो पहली विधि हम बता देते हैं, जिनकी व्यक्ति विशेष इच्छा नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारे परिवार की कलह दूर हो जाए, शत्रु हमारे बारे में बुरा सोचना बंद कर दे, हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। इसके अलावा घर में धन धानांद की भी प्राप्ति हो, क्योंकि यह मंत्र धन आगमन के मार्ग को भी खोलता है। यह सर्वप्रथम आपके घर की मन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, और जब नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है तो घर में धन धानांद की भी प्राप्ति होती है। संयोग ऐसे बनते हैं कि कहीं ना कहीं से धन आना शुरू हो जाता है। इसके बाद इस मंत्र से निरोगी काया की भी प्राप्ति होती है। यदि आप बार बार रोग घेरते हैं किसी व्यक्ति को और वह व्यक्ति इस मंत्र का पालन करता है तो उसे रोग कम होंगे और पुराने रोग हैं वह धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आपको पता होगा पुराने जमाने में औषधियाँ कम थी, आयुर्वेदिक औषधियाँ तो थी, लेकिन कुछ % इलाज मंत्र तंत्रों के जरिए होता था। मंत्र तंत्र से इलाज होता कैसे था? जब हम मंत्र तंत्र का प्रयोग करते हैं तो हर मंत्र की एक अपनी ऊर्जा होती है, हर मंत्र की अपनी एक वेव तरंग होती है। जब उस मंत्र का हम पाठन करते हैं, जापन करते हैं या कान में फूंकते हैं तो उसकी जो वेव तरंग है, हमारी जो शरीर के अंदर कोशिकाएं होती हैं वो विशेष कोशिका से उसका संपर्क होता है, जिससे कोशिका उत्तेजित होती है। और कोशिका जब उत्तेजित हो जाती है तो वह हमारे पूरी शरीर की कोशिकाओं को सूचना भेजती है और कोशिका अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देती है। यह देखिए योग भी इसी के जरिए होता है। योग के जरिए भी हम कोशिका को उत्तेजित करते हैं और कोशिका पूरे शरीर में एक प्रकार का संदेश प्रसारित करती है, जिससे कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं और हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। ये सब एक वेव का कार्य है। उसी तरह मंत्र भी शरीर में कार्य करते हैं। चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि इसको प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो आम व्यक्ति जिसे किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, छोटी मोटी कलह लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, रोगी है, घर में धन धानांत की कमी है, रोजगार के सुयोग नहीं बनते, वह व्यक्ति इस मंत्र को पहले तो कंठस्थ कर ले। कंठस्थ करने के बाद इस मंत्र को नित्य पहले एक माला जप ले। किसी भी दिन, जरूरी नहीं है रविवार सोमवार कोई विशेष मुहूर्त, कोई जरूरी नहीं है। आप किसी भी दिन से, खासकर शुक्रवार के दिन से इस मंत्र की पहले दिन एक माला जप लें और एक ही माला इस मंत्र का हवन कर लें। बस इतना ही पहले दिन आपको करना है। दूसरे दिन से जब भी आप स्नान करें, जब भी आप पूजा पाठ करें तो इस मंत्र को कम से कम 11 बार, 21 बार नित्य पढ़ना शुरू कर दीजिए।
जब भी आप स्नान करते हैं दैनिक जीवन में, पहले दिन नहीं, जब भी कभी स्नान करते हैं, इंसान तो डेली स्नान करता ही है, महीने में एक आध दिन धोखे से किसी सफ़र के कारण, किसी बीमारी के कारण या कुछ और समस्याओं के कारण नहीं कर पाता, बाकी प्रतिदिन स्नान करता है व्यक्ति। अब कुछ होंगे जो महीने में स्नान करते होंगे, उनका नहीं कह सकते, लेकिन लगभग जिनके पास मजबूरियाँ नहीं होती, लगभग वो स्नान सभी करते हैं। तो जब भी आप स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, जैसे सुबह की संध्या हो गई, सुबह की हो गई, तो आप सुबह इस मंत्र को 11 बार, 21 बार अपने समय के अनुसार पढ़ सकते हैं। शाम की संध्या में भी 5 से 6 बार, 11 बार ऐसा पढ़ सकते हैं। मतलब इसको दैनिक जीवन में सीधा उतार दिया जाता है। जब लगातार इस मंत्र को आप जाप करने लगते हैं तो इसका आपके शरीर पर, आपके घर पर, परिवार पर इसका असर करने लगता है। सभी के मन परिवर्तित होने लगते हैं, धन आगमन के मार्ग अपने आप ही खुलने लगते हैं, निरोगी काया होने लगती है। इस तरह इसके प्रभाव देखने वाले हैं। लेकिन अब व्यक्ति विशेष की बात आती है कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर इस मंत्र का प्रयोग करना हो, उसके नाम से इसको जपना हो, तो चलिए उसका कैसे करते हैं। उसके लिए देखिए मुहूर्त की जरूरत होती है। दीपावली की रात, निठौनी एकादशी की रात, इसके अलावा नवरात्रों में किसी भी दिन की रात, ग्रहण काल की रात, और इसके अलावा कुछ रवि पुष्य योग हो गया, बुद्ध पुष्य योग हो गया, गुरु पुष्य योग हो गया, ऐसे योगों में आप इस मंत्र का विशेष तौर पर जाप कर सकते हैं। कैसे जाप करना चाहिए? सर्वप्रथम माता रानी का, जो भी आपकी कुल पूज्य हों या जो भी आपकी इष्ट हों, जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हों, देवी माता, जरूरी नहीं है कि आप विंध्यवासिनी खोलें, कोई भी देवी का चित्र आप अपने सामने रखें। पूरब दिशा की ओर आप मुंह करके बैठें तो सामने माता जी का चित्र जरूर रखें। इसके अलावा एक दीपक प्रज्वलन करें। वस्त्र कोशिश करें कि आप पीले या भगवा रंग के वस्त्र धारण करें। इसके अलावा कम्बल का आसन प्रयोग करें। कम्बल का आसन उपलब्ध नहीं है तो पलाश के पत्ते सभी जगह मिल जाते हैं, पलाश के पत्तों का आसन प्रयोग करें, बहुत ही उत्तम होता है इस मंत्र के लिए। तो आसन अपना जमा लें। माता रानी को प्रसाद, फूल, पुष्प, धूप, दीप के साथ उनकी पूजा करें। इतनी पूजा आप कर ही लेंगे, उसमें कोई विधि विधान नहीं है कि पहले ये चढ़ाओ। जैसी आपको पूजा आती है साधारण, उस तरह आप माता रानी की पूजा करें, माता रानी से प्रार्थना करें, और इसके बाद आप मंत्र जप की तैयारी करें। इसमें आसन बंधन की, सुरक्षा घेरा की या किसी और ऐसे मंत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह मंत्र अपने आप में हमने बताया सर्वगुण संपन्न है। यह हमारी सुरक्षा भी करता है और सभी प्रकार के हमारे कार्य भी संपन्न करने में सक्षम मंत्र है। इसके बाद माता रानी से ये प्रार्थना जरूर करें कि इस मंत्र में शक्ति दें, ताकि जिस कामना के हेतु हम यह मंत्र जप रहे हैं वह कामना हमारी पूरी हो जाए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप किसी गलत कार्य हेतु इस मंत्र का प्रयोग न करें। कई लोग लाभ के चक्कर में या कुछ और ऐसे कारण होते हैं कि व्यक्ति विशेष पर इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो उस तरह के प्रयोग इस मंत्र के जरिए ना करें। हाँ, कहीं घर टूट रहा है उस जगह प्रयोग करवा दें। शत्रु से ज़्यादा ताड़ित हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन शत्रु बार बार आप ताड़ित कर रहा है, उस समय इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी के घर में विशेष कलह मची हो, घर में दारिद्रता का निवास हो गया हो, उस जगह इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, मंत्र के कई जगह प्रयोग होते हैं, वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ये तो हमने इसके छोटे मोटे आपको बता दिए हैं प्रयोग कि इन प्रयोगों में इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम बता दें, जो व्यक्ति इसे दैनिक जीवन में उतार लेता है उसके लिए यह मंत्र बहुत फायदेमंद है। उसके शरीर में एक अनोखा तेज निकल के आता है, अपने आप ही शरीर तेजस्वी हो जाता है और हर व्यक्ति उसकी मान मर्यादा करता है, सम्मान की भावना उसके प्रति रखता है। तो यह मंत्र उन लोगों के लिए विशेष है जिनको सम्मान की बहुत ज़्यादा कमी या हर जगह से उनको ठोकरें मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति इस मंत्र का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग अवश्य करें, उतारें इस मंत्र को। चलिए मंत्र का श्रवण करिए, आगे की बात बताते हैं। ओम उग्रामय हृदय कंठा पातु महेश्वरी, जटा नयने पातु कर्णचा बिंदवासिनी, ललाटे विशाखा पातु शाकिनी राकिनी, तथा लंकिनी बाहुयुग्म पादौ धिक्कारवासिनी, अन्यानय प्रत्रगानी षोडशा पातु शांततम धारांत भोगांत आयु आरोग्य कारकम मोक्षचम विघ्नाशांचा नरनारी वस्करम। नरनारी की जगह आप व्यक्ति विशेष का भी नाम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और नरनारी ही लगा रहते हैं तो ये सर्व जग के लिए हो जाता है। और नरनारी की जगह मुकेश वस्करम, ये वस्करम, वो वस्करम, मोहिनी वस्करम, कुछ भी इसकी जगह आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम भी आप पढ़ के जाप कर सकते हैं। कई बार घर में भाई भाई से झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, तो ऐसे में इस जगह व्यक्ति विशेष का प्रयोग किया जा सकता है।
वैसे तो इस मंत्र को दैनिक जीवन में उतारने वाले के घर में कभी भी कलेश होता ही नहीं है। मंत्र को एक बार और श्रवण करेंगे। ओम उग्रा में हृदय कंठा पातु महेश्वरी उजटाय नयने पातु कर्ण चा बिंदवासिनी ललाटे विशाखा पातु शाकनी राग्नि तथा लंकनी बाहुयुग्म पादौ धिक्कार वासिनी अन्नानाय पतगानी षोडशा पातु संतुदम दानांद भोगांद आयु आरोग्यकारकम मोक्षम विघ्नाशांच नर नारी वैश्करम। इस तरह का मंत्र है, इसको हम लिख देंगे। तो आप देख लीजिएगा, लिख इसलिए देंगे कि ये जरूरी मंत्र है। हर व्यक्ति के घर में, हर व्यक्ति के परिवार में कहीं ना कोई इस तरह की समस्या आ ही जाती है और इसकी विधि इतनी आसान है भैया कि कोई भी इसे अपने दैनिक जीवन में उतार कर इसका प्रयोग कर सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़ी तक। तो आप आसानी से इस मंत्र को कर सकते हैं। तो लिख देंगे, देख लीजिएगा। अब आपने जाप कर लिया, कितना जाप करना चाहिए? दीपक जलाने के बाद, बाकी विधि बता चुके हैं। दीपक जलाने के बाद आसन पर बैठिए, रुद्राक्ष की माला, कमलगटे की माला, चंदन की माला से इस मंत्र का आप जाप करें। 21 माला इस मंत्र की आप जाप करें। यदि व्यक्ति विशेष के लिए आप इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो 21 माला इस मंत्र की आप जाप करें। आप देखेंगे कि शायद है जो 72 घंटे गुजर पाए और इस मंत्र का असर आपको दिखने लगता है। लेकिन कई लोगों को देखा है हमने कि 100 लोगों ने इस मंत्र का यदि प्रयोग किया है तो 10-50 लोग ऐसे होते हैं जिनको 10 से 11 दिन लग जाते हैं मंत्र का असर होने में, कुछ को 21 दिन भी लग सकते हैं। तो इसमें सब्र की बात है, इसमें बेसब्रे नहीं होना होता है। आपने जाप कर लिया, इसके बाद नित्य जीवन में इसका जाप करना शुरू कर दीजिए, आपको असर दिखना जरूर शुरू हो जाएगा और 100% इसका असर आपको देखने को मिलेगा, प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप हमारी बात समझ गए होंगे। आप जप करने के बाद इसका थोड़ा सा हवन कर दें। इसे 21 माला आपने जाप किया तो उसका 10% निकाल लें और 10% उसका हवन कर दें साधारण घी से और हवन सामग्री से। साधारण हवन सामग्री से, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, गूगल वगैरह, लोबान वगैरह आप उसमें मिला सकते हैं, ठीक है। या जो भी घर में आपके हवन सामग्री हो, और हवन सामग्री नहीं है तब भी आप घी, खादी घी से इस मंत्र का आप हवन कर दें। यह मंत्र आपका संपूर्ण माना जाएगा। इसके अलावा पढ़ते रहिए डेली, इसका आपको असर हमेशा देखने को मिलेगा। यदि घर में धन धान्य की कमी है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तब भी इस मंत्र का आप निरंतर जाप करेंगे तो ऐसे में आपको, हमको नहीं लगता कि 11 दिन से ओवर हो पाएगा, वो आपको लक्षण दिखना शुरू नहीं होगा। लगभग 11 दिन के अंदर ही आपके घर में परिवर्तन इस मंत्र का नजर आने लगता है। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए देखो भैया टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। अभी चैट हमने थोड़ा सा स्टॉप कर रखा है क्योंकि साधनाओं का समय चल रहा था और हमारे टेलीग्राम चैनल में अव्यवस्थाएं बहुत फैल रही थी। तो टेलीग्राम में आप ज्वाइन करिएगा और वहाँ से हमारे ओनर जो ऊपर प्रोफाइल पिक्चर होती है उस पर क्लिक करिएगा और जब क्लिक करेंगे तो वहाँ दूसरे तीसरे नंबर पे आपको दिख जाएगा रामकुटी या व्यवस्थापक या लेखा प्रमुख या ओनर, उनको मैसेज कर दीजिएगा। वहाँ से आपको हमारा नंबर उपलब्ध हो जाएगा और वहाँ से जब नंबर उपलब्ध हो जाएगा तो आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा, तो आपको और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। और भैया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दिया करें ताकि हमारा थोड़ा सा मनोबल बना रहे कि हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं वह किसी न किसी के काम आ रही है। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे और भगवान की कृपा से सब स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी माता से, भगवती से और भगवान से प्रार्थना है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान महाराज।